थे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता गिद्धीर जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता आप पार्टी के संजीव वैद्य जी। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं कांग्रेस से नीलाभ जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं के नेता हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी का ये बयान कि विधायकों की कोई कीमत नहीं है, क्या मायने निकाले जाए इससे? नीलाभ जी। देखिए, विधायकों को कीमत नहीं होती, कोई आए या कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। ये कमलनाथ जी ने कहा था। देखिए, हम इसको सीधे शब्दों में अगर इसका अर्थ का अनर्थ न बना जाए तो कमलनाथ जी ने का आशय ये है कि विधायक की कोई कीमत नहीं होती। जो जमीन से जुड़ा है, जो जनता से जुड़ा है, जो जनमत का सम्मान करता है, जनाधार का सम्मान करता है, वो विधायक बेशकीमती होता है, अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। दूसरी तरफ से ठीक बोला, अगर हम बात करें, जो विधायक जमीन जनता से जुड़ा नहीं है, बिकाऊ है, जनमत का अपमान करता है, अपनी खुद की वैल्यू लगाता है, कीमत लगाता है, अपने अपने आप को बेच देता है, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। दो अर्थ होते हैं बात को, समझे आप। उसकी भी कोई कीमत नहीं है जो ईमानदार विधायक है, और उसकी भी कीमत नहीं जो बिकाऊ विधायक है। ये इसका अर्थ का रद्द ना लगा जाए। कमलनाथ ने जो बात कही उसका सार ये है। लेकिन नीलाभ जी, कमलनाथ जी एक सेंटेंस बोल देते हैं और उसका छिद्रावेशन या उसका स्पष्टीकरण नीलाभ जी देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कमलनाथ जी जो है स्पष्ट तौर पर बात करें? कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने 40 वर्षों तक सांसद में रहे, तो कोई उनकी कोई बात के बड़े मायने रहते हैं। कमलनाथ जी को ऐसी बात नहीं करेंगे इसका कोई अनर्गल शब्द अर्थ निकले। उन्होंने ये कहा उस विधायक की कोई कीमत नहीं जो बिकाऊ है, जनाधार का अपमान करता है, जीत कर आता है और अपने पैसे की खातिर, पद की खातिर, लालच की खातिर, स्वार्थ की खातिर अपने आप को बेच देता, लोगों के साथ धोखा करता, उसकी भी कोई कीमत नहीं। और उसकी भी कोई कीमत नहीं जो कुछ भी हो जाए, हर हाल में जनता से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, अपनी प्रतिबद्धता से जुड़ा है, जनाधार का जन्म का सम्मान करता, उसकी कीमत भी नहीं, वो अनमोल है। जी, चलिए, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। गिद्धीर जी हमारे साथ में। गिद्धीर जी, कमलनाथ जी का जो सेंटेंस है, जो बयान है, इसे भाजपा किस रूप में देखती है? देखिए, निश्चित रूप से जो बयान है वो स्पष्ट था कमलनाथ जी का, और जितना जो है कोई भी समझ पाएगा उस दृष्टिकोण से तो कमलनाथ जी जो है विधायकों का सम्मान नहीं करते, यही कह रहे थे। और मेरे भाई जो है, प्रिय मित्र भी है मेरे नीलाभ जी, भले ही ये एक अच्छी मानसिकता से कांग्रेस का साथ देने की कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, मगर जो कमलनाथ जी ने कहा है, देखिए वो स्पष्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस प्रकार का जो आचरण है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला, और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी तो मुखिया है, तो वो उस बात को आगे बढ़ा देंगे जब, तभी तो नीचे तक के जाएगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक जनपद पंचायत का अगर कोई अध्यक्ष भी है तो वो भी देखिए चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं जो है सम्माननीय है, उसकी कीमत है। और यहाँ विधायकों को कह रहे हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ, विधायकों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। और यही तो अपमान की जो राजनीति है, जो रणनीति है कमलनाथ जी की, इसी ने तो जो है देश का कहीं ना कहीं नुकसान किया, प्रदेश का कहीं ना कहीं नुकसान किया। ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं जो है विनाश की ओर जो है ले जाती है इनकी पार्टी को भी। और जब ये सत्ता में रहे थे तो उस समय देश की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का जो आचरण है साफ दर्शाता है कि क्या सोच है। और आने वाले टाइम में जो व्यक्ति अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायकों की ही कोई कीमत नहीं लगा रहा, तो जनता का उस व्यक्ति के आगे क्या मोल है। जनता बहुत समझदार है, और निश्चित रूप से जो जनता की कीमत नहीं करता, जनता भी उसकी कीमत नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से ही आगामी चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और ये पहली बार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का मैं आचरण इसलिए भी बता रहा हूँ, इन्होंने ऐसा कोई सा वर्ग नहीं, अल्पसंख्यकों के साथ बैठ के जो है हिंदुओं के लिए बात कर रहे थे कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। चुनाव के पहले एक वीडियो वायरल होता है, कई बार जो आदिवासी लोगों को बोला जाता है। कमलनाथ जी का फिर एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो कह रहे थे आदिवासी तो हिंदू ही नहीं होते। ये हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी बीच में कहां से आ जाती? हम समरसता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एकजुट करने की देश को बात करती है, और यहाँ पर जो है हमेशा से तोड़ मरोड़ के चीजों को रखा जाता है। अब देखिए, इनका उदाहरण के लिए मैं एक चीज पंकज जी और आपके चैनल के माध्यम से जनता तक के पहुंचाना चाहूंगा। आप वीर सावरकर जी को सम्मान देते हैं, हम उनकी जो है बातें करते हैं, और इंदिरा गांधी जी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री रही देश की, और उन्होंने भी जो है वहां पर एक पत्र जारी किया था, और उस पत्र में साफ रूप से उनको जो है आगे प्रेषित किया गया था, जनता को भी और सरकार को भी, और वो छपा था, उसका प्रमाण है। और अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी दूंगा चैनल पे, जिसमें उन्होंने जो है वीर सावरकर जी की तारीफ करी थी। उसके अलावा भगत सिंह जी ने वीर सावरकर जी को एक लौह पुरुष, एक महान व्यक्ति कहा था। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान
जिनकी पूरा विश्व जो है, देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तारीफ करी हो वो कर चुकी हो, और उनके ही पोते राहुल गांधी जी जो हैं, क्योंकि ये क्यों हो रहा है मैं ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि गाय, बैल और बछड़े के निशान से ये हाथ के पंजे पे यानी कि कॉर्पोरेट पार्टी बन गई है। अब ये देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, क्योंकि इसके लिए शायद कुछ बाहर से फंडिंग भी होती है। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी देखे गए थे चीनी राजदूत के साथ में, नेपाल में मिले थे और कोरोना के टाइम पे भड़का रहे थे। तो कमलनाथ जी भी उसी आचरण को बढ़ाने के लिए, और इनको विधायकों से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि विधायक इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जनता इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसी बात को जो है आगे इन्होंने बढ़ाते हुए निश्चित रूप से कमलनाथ जी की मानसिकता जो है जनता के सामने साफ रूप से आ गई है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लगता तो है कि कमलनाथ जी का कुछ इंटेंशन कुछ और भी रहा होगा, समय के साथ में सामने आएगा। लेकिन संजीव जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो आप पार्टी हैं, तटस्थ रूप से आप बात भी करते हैं, क्या लगता है कमलनाथ जी का इसका कहने का मतलब क्या था? क्या वो कहना चाहते थे कि भाजपा के विधायकों से नहीं मिलते हैं, या कांग्रेस के विधायकों से नहीं मिलते हैं, या भ्रष्ट विधायकों से नहीं मिलते हैं, या सारे विधायकों से नहीं मिलते हैं? आखिर क्या मंतव्य हो सकता है? जी देखिए पंकज जी, मैं जानता हूं जहां तक कमलनाथ जी बहुत एक अनुभवी राजनीतिज्ञ है, आज से नहीं है, काफी समय से है। और तीन जो प्रवक्ता बैठे हैं हमसे भी काफी सीनियर है वो, है ना सर। तो कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे मतलब कुछ और रहा हो। लेकिन देखिए जो भी मतलब रहा हो, मैं वही बोलता हूँ बार बार कि एक बार तर्कस से तीर निकल जाए और जुबान से जो शब्द निकल जाए तो उनको वापस नहीं लिया जा सकता। उनका इंटेंशन जो भी रहा हो, अशुभ तो नहीं रहा होगा, मैं इतना मानता हूँ, लेकिन जो भी इंटेंशन रहा हो आम नागरिक तो उसको गलत संदर्भ में ही देखेगा। और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि विधायकों की मेरी कोई कीमत नहीं है, उन विधायकों को जनता जनार्दन चुनती है। तो अगर आप विधायकों की कीमत नहीं लगा रहे मतलब आप जनता जनार्दन को भी धूल ही समझते हैं, ठीक है ना। और धूल की भी कोई कीमत नहीं होती, वो यही बोलना चाह रहे हैं। वो कुल मिलाकर के सिर्फ अपने विधायकों का ही नहीं, किसी भी पार्टी के विधायकों जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, संवैधानिक तरीके से चुन करके आता है। तो उसका तो इतना इस तरीके से अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर इंटेंशन उनके जो भी रहे हों, एक तरीके से जनता जनार्दन का अपमान कीजिए। जनता देख रही है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो मैं तो ये मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि इतने सीनियर राजनीतिज्ञ जो एक स्कूल है राजनीति की, उनके मुख से ऐसे शब्द कैसे निकल गए, ये आज भी आश्चर्य का विषय है मेरे लिए। तो जी संजीव जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं उनकी नजर में, या यूं कहा जाए कि सामूहिक रूप से विधायकों का कोई स्तर कुछ गिरा है? कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी विधायकों पर लगते हैं, आम जनता के वोट से जीत कर आते हैं लेकिन आम जनता के लिए काम करते नहीं पाए जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि विधायक का स्तर कम हुआ है और ये कारण रहा हो कहने का? जी बिल्कुल, इसके पीछे कहीं ना कहीं संदर्भ ये भी है, क्योंकि विधायकों का स्तर तो गिरा। भी आप देख रहे थे एक विधायक साहब नाच रहे थे कार्यक्रम में, है ना, ढोल बज रहा था, वो सामने वो नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। जिस भी पार्टी विधायक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अगर विधायक हैं तो आपका आचरण विधायकों की तरह होना चाहिए। आप सड़क पर खड़े होकर के धमका रहे हैं लोगों को, टेलीफोन पर धमका रहे हैं, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिख जाते हैं। एक छोटे से चेयरमैन की पोस्ट के लिए एक विधायक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन अब तो जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, उन्होंने आपको बाजार में एक वस्तु की तरह पेश किया है, जनता के सामने जो अमर्यादित आचरण पेश किया है, यह भी एक मानसिक स्थिति हो सकती है उनके इन शब्दों को बोलने के पीछे। और मैं बता दूं कि सिर्फ कमलनाथ नहीं, इस प्रदेश की हर जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हमारी विधानसभा के माननीय सदस्यों के आचरण में आमूलचूल गिरावट आई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा गिरता हुआ राजनीतिक स्तर है। और किसी पार्टी का विधायक हो, किसी पार्टी का सांसद हो, उसको अपना केवल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये वही विधानसभा है, ये हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं, जहां पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महान लोग जहां पर बैठे हैं, वहां के लोग अगर इस प्रकार का आचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी उनकी छवि में गिरावट आ रही है। जी नीलाभ जी, अभी कुछ ही समय पहले ये हुआ है कि भोपाल के एक प्रवक्ता ने भी इस्तीफा दिया है और उन्होंने आकर ये भी कहा था, साधना न्यूज के बैनर पर भी वो आए थे और उन्होंने कहा था कि कमलनाथ से मिलना असंभव है, कमलनाथ जिसे आप मिल ही नहीं सकते। और यही बात कमलनाथ जी कह भी रहे हैं कि मैं विधायकों से मिलता भी नहीं, लेकिन प्रवक्ताओं का भी ये कहना है कि उनसे नहीं मिलते। तो आखिर कमलनाथ जी क्या अपनी छवि एक स्ट्रिक्ट, एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सामने लेना चाहते हैं आम आदमी के सामने? वो बताना चाहते हैं कि वो आम आदमी के तो हैं लेकिन नेताओं से वो जो है दुराग्रह रखते हैं?
देखिए, व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगा पार्टी छोड़ देता है, उसकी महत्वाकांक्षा की बातचीत रहती है। कमलनाथ जी सरलता सबसे, आज ही कमलनाथ जी इंदौर में, मैं भी स्वयं मिलकर आ रहा हूँ, सभी आप पत्रकार बंधु सबसे मीटिंग करी, लगातार 2 दिन कार्यक्रम, हम साथ लगातार मिल रहे हैं, कहीं कहीं साहब वो नहीं, कमलनाथ जी नहीं मिल रहे। आज की बात बता रहा हूँ आपको, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षा रहती है, वो अपने कद से बड़ा पद चाहता है, वो नहीं मिल पाता है तो फिर वो नाराज होता है, पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। मेरे भाजपा के मित्र से बात अभी आप कर रहे थे, एक बात खेत की खलिहान तक ले गए, इंदिरा गांधी सावर तक चल गए, आप नहीं रोकते पता नहीं कहाँ चले जाते। मुद्दा था विधायक की खरीद फरोख्त का। कमलनाथ जी ने कहा था मैं विधायकों की, उनकी विधायक की कोई कीमत नहीं। किन विधायकों की? भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक लगातार संपर्क में है, शर्तों के साथ, लालच के साथ आना चाहते। कमलनाथ जी का मेरी उन विधायकों में कोई रुचि नहीं, क्योंकि उनकी मेरे में कोई कीमत नहीं। जो जनता का अपमान करता है, जनाधार का अपमान, उनकी मेरी कोई कीमत नहीं। ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी विधायक लाइन लगा खड़े हैं कमलनाथ जी के दरवाजे पर, तो कमलनाथ जी ने उनके संदर्भ में भी कहा कि उन विधायकों की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं। दूसरी बात, हाथ ट्रेडिंग, विधायक को खरीद फरोख्त, ये नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ जब से आज तक कभी खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं गिराई गई। ये गोवा से परंपरा शुरू हुई थी साहब, उसके बाद अलग अलग स्टेट में और मध्य प्रदेश में आके भी हुई। ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, अडानी अंबानी के पैसों के साथ, माफियाओं के पैसों के साथ मिलकर विधायक को तोड़ना, चुनी हुई सरकार को गिराना और अपनी सरकार फिर काबिज करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है। लोकतंत्र का अपमान, लोकतंत्र का गला घोटने की प्रक्रिया, उन विधायक की वाकई में कोई कीमत नहीं है, मैं खुद स्वयं कहता हूँ। लेकिन नीलाभ जी, अगर कोई भाजपा का विधायक आएगा तो शामिल तो हो जाएगा, कांग्रेस में शामिल तो कर लेंगे आप उससे, तो ऐसा नहीं कि आप उससे गुरेज करेंगे। नहीं, वो आएगा सच, हम शर्तों के साथ कोई लालच या देकर नहीं लेंगे। अगर हमारी रीति नीति में भरोसा रखता है, वो कांग्रेस का प्रतिबद्धता रखता है, उसका स्वागत है, लेकिन कोई शर्तों के साथ हम कोई शर्तों के साथ किसी विधायक की एंट्री नहीं देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ था कि सिंधिया जी को ये पद चाहिए था, हमारे आएंगे मंत्री, इनको मंत्री बनाओगे, इनको टिकट, कोई कंडीशन, कोई कंडीशन। गीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं मोबाइल पर, गीत जी क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से? मैं बीच में नहीं टोक रहा था नीलाभ भाई, कहीं बुरा नहीं माने, लेकिन नीलाभ भाई आप जो बात बोल रहे थे कि आपने बोला अदानी और अंबानी जी का दोनों का नाम लिया, तो देखिए अंबानी जी जो है वो बैठे हुए इंदिरा जी के साथ में इस फोटो में, और डिनर चल रहा है, बैठे होने में और उनकी नौकरी करने में बड़ा फर्क है साहब। बैठे ने उसके हिसाब से चलने में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क। बैठे तो प्रधानमंत्री सबके साथ बैठते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के हिसाब से उनके इशारों पे नहीं चलती थी। अपनी स्वायत्त संस्था इंदिरा गांधी जी ने उनको बेच नहीं दी थी, उन्हें चलाने को नहीं दी थी, कांग्रेस ने स्वायत्त संस्थाएं खड़ी करी थी, ना कि अडानी अंबानी को बेची थी। ये बड़ा फर्क है। अब बड़े फोटो दिखा रहे हैं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ जी। नहीं, मैं आपको एक और नीचे वाली फोटो दिखा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। अब आप सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए। होता है, मैं भी दिन में 10 लोगों से मिलता हूँ, 50 लोगों से फोटो खिंचाता हूँ। फोटो खिंचाने में, उनके साथ इशारों में चलने में बड़ा फर्क है। गीत जी सुन लेते, क्या कहना चाह रहे हैं गीत जी, बोलिए। ये एक बार नहीं है, चलिए यहाँ पर ये देखिए, फिर ये घूम रहे हैं गांधी परिवार के साथ में, आप खाने खिलाने का बोल रहे हैं, आप हमारी नेताओं की, और जहां तक के प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है, मैं तो सम्मान कर रहा हूँ। नीलाभ भाई बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देखिए बीच में माथा टेकने की फोटो हमारे पास है, बिरयानी खाने पे फोटो हमारे पास है, ढेरों फोटो ऐसे। अब किसके फोटो? नीलाभ भाई आप तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं। गीत जी को मौका दीजिए। जितना बोल रहे फंस रहे। एक कहावत, जितना कम बोलेंगे उतना बच के चलेंगे, और राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको व्यक्तिगत रूप से भी ये जो है वो सलाह है, ये मानकर चलिएगा। आप खुद ही फंसे बिरयानी खाने की बात पे आ गए। हम तो कभी टोपी पहन के इस प्रकार का आचरण नहीं करते थे कि तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो जो है सबको, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए जो आप बात बोल रहे हैं अडानी अंबानी के पैसों से खरीदने का, ये बिना प्रमाण के, अगर आपने बोल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात आपने बोली, ये शब्द का आपने उच्चारण किया, उपयोग किया, 36 बार जो है सरकार कांग्रेस पार्टी ने खरीद फरोख्त करके गिराई मैं ये बोलता हूँ इसी प्रकार से गिराई, लेकिन खरीद फरोख्त करके गिराई, इसका क्या प्रमाण है? एक बात बताइए नीलाभ जी, जब तक के विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है कार्य कर रहा है, जब तक कि वो एकदम ईमानदार है। अगर वो विचारधारा से सहमत नहीं रहता, या अपने काम जो जनता के लिए, जिनके लिए विधायक चुन के आया है, या सक्षम नहीं महसूस करता, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता, अपने आप को जनता के लिए कहीं ना कहीं अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखा पाता, और दूसरी पार्टी में आ जाता ना, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्ज करिए वो आप पार्टी में चले जाता है, तो क्या वो विधायक बेकार हो जाता है? नहीं होता साहब, क्योंकि जनप्रतिनिधि, उसका भी एक मान सम्मान है, वो भी एक व्यक्ति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो
जो आचरण है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अभी आपके के मिश्रा जी की बात भी मैं बताता हूँ, थोड़ी दिन पहले ब्राह्मणों के ऊपर कुछ अपशब्द बोल रहे थे, ये आचरण क्यों? अभी आप जैसे अदानी अंबानी जी के ऊपर बात बोल रहे थे, अभी आप बिरयानी की बात बोल रहे थे। आप खाएं पिए, और जनप्रतिनिधि का काम है मिलना। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पास आएंगे, मैं तो अभी आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए मेरे घर पे, तो क्या मैं नहीं मिलूंगा या आप मेरे से नहीं मिलेंगे? हमारा तो काम है मिलना। हम तो अगर देखिए कहीं गलती भी कर रहे हैं तो एक दूसरे से सीखेंगे ताकि गलती का सुधार हो जाए। संजीव जी रहेंगे, पंकज जी रहेंगे, अगर आएंगे, हमें हमारी कहीं गलती, हम सत्ता में है, अगर कहीं हम कुछ कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारा उस तरफ भी मार्गदर्शन करिए। लेकिन हम जो है देश को कहीं ना कहीं किस तरफ ले जा रहे हैं हमें कुछ भी सोचना पड़ेगा। और कमलनाथ जी का जो बयान है वो साफ रूप से इशारा करता है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी, दोनों चीजें मैं जोड़ के बता रहा हूं, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी किसी का सम्मान नहीं करते। के मिश्रा जी के बयान की बात कर रहा हूं, रवि सक्सेना जी के बारे में पंकज जी चर्चा कर रहे थे, सबको मालूम है, सब चीजें साफ हैं। और जनता जो है वो पारदर्शिता से सब देखती है। और संजीव जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली थी, जनता ही जनार्दन है, जनता ही फाइनल निर्णय लेती है, और जनता जब निर्णय लेती है तो कोई राजा नहीं बनता। और हम राजा नहीं, हम तो सेवा करने आए, हम सेवक हैं। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, कांग्रेस पार्टी को, अन्य नेताओं के कांग्रेस पार्टी के ये बात समझनी पड़ेगी कि अपमान ना किया जाए, चाहे विधायक हो, चाहे आमजन हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे किसान हो। अपमान जब किया जाएगा तो जनता भरोसा नहीं करेगी, नेता भरोसा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से विधायकों के लिए संदर्भ में जो कमलनाथ जी ने बोला गया था, एक वचन उनका निर्णय है, क्यों नहीं इस पे कमलनाथ जी आके माफी मांग लेते, या क्यों नहीं आप इसके लिए जो है क्षमा याचना कर लेते, बात खत्म हो जाएगी। जी जी, संजीव जी क्या लगता है आपको? आपने धीर जी को भी सुन लिया, निनाद जी को भी सुन लिया, आपको लगता है कि कमलनाथ जी का ये जो बयान है ये जस्टिफाइड है, मतलब इसको स्वीकार किया जा सकता है? और क्या इससे एक और नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि जो अंदरूनी तौर पर कुछ बयान भी आए हैं जो कमलनाथ जी का विरोध भी कर रहे हैं इस बयान को लेकर, तो आपको लगता है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो है वो कहीं तेज हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की तो कांग्रेस जाने, मैं तो ये बता सकता हूँ कि इस प्रकार के बयानों से कई बार राजनीतिक दलों को नुकसान होता है। विधानसभा चुनाव के पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों के बारे में उनको माइके लाल कहा था, तो चंबल क्षेत्र की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मान करके कांग्रेस को चुन लिया था, ठीक है ना। तो अगर किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार के बयान देता है तो नुकसान तो होता है कहीं ना कहीं। बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ा है, कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ा है, और आगे भी कोई भी राजनीतिक दल या कोई नेता यदि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता तो नुकसान उठाना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संजीव जी आपको लगता है, क्योंकि आप तो प्रोफेसर भी हैं जिसको समझ सकते हैं, कुछ दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव जब कांग्रेस लेकर आई थी तब कमलनाथ जी मौजूद नहीं थे, जीतू पटवारी जी का जब मसला था उस वक्त कमलनाथ जी साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, आज उनका ये बयान था, तो आपको लगता है, आपने खुद ने स्वीकार भी किया है कमलनाथ जी एक बहुत मंजे हुए और बहुत ही एक वरिष्ठ नेता हैं, वो जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है उसके पीछे, आपको लगता है कि इन सबके पीछे कोई एक छवि बनाने का भी मसला हो सकता है आम जनता के बीच में? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई छवि बनाने का मसला हो, है ना, क्योंकि ये खुद की बनाई हुई छवि के भीतर रहते हैं राजनेता। ये क्या छवि बनाएंगे, ये छवि खराब कर देते हैं कई बार तो ऐसा लगता है। जी जी, अब क्या बोले संदर्भ में बैठ। चलिए, समय चूंकि निनाद जी 2 मिनट आपसे आपके पास बात करते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी इंदौर में थे, क्या आपको लगता है कि इस पर आप लोगों ने बातचीत की उनसे जब उन्होंने विधायक पर ये बयान दिया, तो क्या वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी से बात करने की कोशिश की कि आखिर विधायक क्यों ये बयान क्यों दिया? देखिए, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, विधायक की कोई कीमत नहीं होती। मैं खुद कह रहा हूँ कमलनाथ जी के बयान का समर्थन, वो उन विधायकों की कोई कीमत नहीं जो पार्टी से जनता से प्रतिबद्ध हैं, और उन विधायकों की कोई कीमत नहीं न जो पार्टी से न जनता से प्रतिबद्ध है। जो बिकाऊ है उनकी कोई कीमत नहीं, जो टिकाऊ है उनकी भी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है। तो मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ। चलिए, गीत जी क्या लगता है आपको, इसका असर जो है वो भाजपा को फायदा मिलेगा इस बयान का? देखिए, भाजपा फायदे और नुकसान की राजनीति नहीं करती है यहाँ पर, लेकिन हाँ, ये विधायकों की मर्यादा को लेकर ये एक बहुत गंभीर विषय है। और निश्चित रूप से, क्योंकि विधायक तो देखिए सभी पार्टी के होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है एक बार इन्होंने एक नई रणनीति के तहत मतभेद पैदा करने के लिए, विधायकों का अपमान करने के लिए जो शब्दावली का उपयोग किया है, ये निंदनीय है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का जो आचरण है, कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है उनके ऊपर कि ये आचरण आखिर जनता बर्दाश्त क्यों करेगी। जी, चलिए, तो कमलनाथ जी का ये बयान कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती, मैं तो उनसे मिलता भी नहीं हूँ, इसका सीधा-सीधा जो अभी मैसेज जा रहा है वो ये है कि कमलनाथ जी के इसके कथन के बाद में विधायकों को में भी आक्रोश है, कुछ नेताओं में भी आक्रोश है। भविष्य में उनका क्या मंतव्य हो सकता है इसको लेकर, वो क्या चाहते हैं, ये हो सकता है भविष्य दिखाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त जो है उनके बयान को लेकर
काफी माहौल गर्व है। बहुत सारा धन्यवाद संजीव जी, नीलाद जी और गीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।